बेटा आज की क्लास का टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। न्यूमेरिकल नंबर 1 बुकलेट का है। न्यूमेरिकल नंबर 2 1 सबसे एंड में करेंगे। A coil of 100 turns. A coil of 100 turns and area 0.4 meter square is set perpendicular in a magnetic field 0.04 कैसा। पहले इतनी बात समझिए, हमारे पास एक कॉइल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल डायग्राम से समझिएगा, ये है मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कोई कॉइल रखी है, कैसे रखी है, परपेंडिकुलर। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है तो कॉइल है वाई और जेड प्लेन। ठीक है, तो ये बताइए एरिया वेक्टर इसका कहाँ होगा। अलोंग एक्स, ये हो गया एरिया वेक्टर, यानी कि थीटा है 0 डिग्री। अब आपसे कहा गया नाउ द कॉइल इज रिवर्स्ड। बेटा कॉइल को रिवर्स करने का मतलब, अगर कॉइल ऐसे रखी थी तो अब इसको पूरा 180 डिग्री घुमा के ऐसे कर दिया, तो जो एरिया वेक्टर अभी आगे था अब वो पीछे हो जाएगा। तो ऑन रिवर्सिंग थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन 0.2 सेकेंड। टाइम हमें दिया है 0.2 सेकेंड। बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला था माइनस का एन डी फाई ओवर डी टी। यहाँ डी फाई ओवर टी टी होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो सबसे पहली चीज तो जो टाइम है इसे हम डी टी लिख रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज डी फाई कैसे निकलेगा, डी फाई चेंज इन फ्लक्स।
φ1 माइनस φ2। पहले फ्लक्स कितना था, बी ए कॉस जीरो। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, जहां थीटा होता है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो पहले था जीरो माइनस बी ए कॉस 180। कैसे भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उससे होगा क्या, जब अगर यहाँ आंसर तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ रहा होगा तो प्लस में आ जाएगा, उससे आपके मार्क्स पे कोई फर्क नहीं आता। बी ए कॉस जीरो क्या हुआ, बी ए, और बी ए कॉस 180 क्या हुआ, माइनस बी ए। तो कुल मिला के आ गया ट्वाइस ऑफ बी ए, ट्वाइस ऑफ बी है 0.04, ए है 0.4। तो 4 4 जा 16, 2 जा 32 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3, ये आ गया d5। तो ई क्या हो जाएगा, माइनस का 100, 32 इंटू 10 टू दी पावर -3 d5, और dt है 0.2। पॉइंट हटाया, ऊपर 10 आया, 2 से 32 को 16 टाइम कैंसिल कर दिया। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, 16 माइनस का 16 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3, और ये भी 3, तो 10 खत्म हो गया, माइनस का 16 वोल्ट। समझ में आया, गुड। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वही करना पड़ेगा जो पहला एरिया वेक्टर था, उसी को घुमा के दूसरा एरिया वेक्टर बनाना पड़ेगा। आप जो कहना चाह रही मैं समझ रहा हूँ कि हमने घुमा दिया तो फिर एरिया वेक्टर दूसरे सरफेस पर बना लिया, यही कहना चाह रही हैं? बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि कॉइल को रोटेट किया जा रहा है तो वही एरिया वेक्टर रोटेट होगा जो पहले था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पहले 4 करेंगे फिर थर्ड पे आएंगे। A circular coil of radius 10 centimeter, radius 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स 500। अरे यार एक मिनट, प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई। प्रीवियस क्वेश्चन में कहा गया कि इफ आर रेजिस्टेंस इज 24 ohm then find induced current। तो करंट क्या होता, V बाय आर। इस चैप्टर में वोल्टेज को हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो E बाय आर। E की जगह कितना लिखेंगे हम, -16, और R कितना है हमारे पास 24, माइनस का, ठीक है। चलो अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। A circular coil of radius 10 centimeter and number of turns 500
हैविंग रेजिस्टेंस 2 ओम, उस कॉइल का रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम, इज प्लेस्ड with its plane perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field। तो सर्कुलर कॉइल जो है वो परपेंडिकुलर रखी हुई है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH। उस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में ये रखी है सर्कुलर कॉइल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर ऐसा ही होगा, एंगल 0 होगा। नाउ इट इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री, वही क्वेश्चन आ गया, इसको रोटेट कराया 180 डिग्री इन 0.25 सेकेंड। Find induced EMF and induced current if BH, horizontal component of Earth magnetic field, is 3 into 10 to the power minus 5 Tesla। कर पाएंगे बेटा ये क्वेश्चन? वैसे देखा जाए तो उसमें करने को कुछ बचा ही नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ BH लिख दे रहे, BH कितना था, 3 into 10 to the power minus 5, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 0.1 इंटू 0.1। इसको सॉल्व करके डी फाई निकाल लेंगे। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। बुकलेट बेटा कल मिल जाएगी आप लोगों को, अभी मैं पूरी जानकारी भेजूंगा कहाँ मिलेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a square loop of side 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर लूप है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस इज 0.5 ohm, is placed vertically in east-west plane। ईस्ट वेस्ट प्लेन में स्क्वायर कॉइल, ये रही स्क्वायर कॉइल, कैसे रखी हुई है ये, ईस्ट वेस्ट प्लेन में परपेंडिकुलर। A magnetic field 0.10 Tesla is set up in northeast direction। बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट, का मतलब ये रही, कितने डिग्री का एंगल होता है 45 नॉर्थ ईस्ट में। A magnetic field is set up
in northeast direction if magnetic field becomes zero in 0.7 सेकेंड, इतने टाइम के बाद बी बिकम जीरो। ठीक है, अब इस बी जीरो होने का मतलब क्या हुआ, बी वन था इतना, बी टू है जीरो। फाइंड इंड्यूस्ड करंट। तो सबसे पहले एरिया वेक्टर, यही होगा एरिया वेक्टर। तो बी और ए के बीच में एंगल है 45, बी वन कॉस 45 माइनस बी टू, एंगल हमें नहीं पता, जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमने घुमाया नहीं है, तो 45 ही रहेगा। अब होगा क्या, बी वन 0.10, एरिया साइड का स्क्वायर cos 45 1/√2 और माइनस में पूरा जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू पॉइंट हटाए 10⁻⁻⁴। तो ये तो आ गया d5। हमें चाहिए, हाँ, अपॉन में √2। वेरी गुड, आप बताइए। जब आप एक कॉइल को कौन से प्लेन में रखे हुए हैं, z और y, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा। ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड आपसे कहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता बिल्कुल बीच में। तो एंगल कितना हुआ, 45। ओके है, पूछिए। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, -d∅/dt 10⁻³ और dt की वैल्यू 0.7। E आ गया तो I इक्वल E/R माइनस का, यहां से पॉइंट हटा लिया, ऊपर 10, तो 10/7√2 इंटू 10⁻³ अपॉन में रेजिस्टेंस था 0.5, पॉइंट हटाया, एक जीरो और आ जाएगा, 7 5 जा 35। तो आंसर हो गया 1/35√2 इंटू 10⁻⁻, एम्पियर। ठीक है बेटा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन सबको आता है, ठीक।
अगर किसी को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले ना आते हों तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं एक वीडियो भेजूंगा, उसमें क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आपको फाई दिया है 5t³ प्लस 4t² प्लस 2t माइनस 5। कैलकुलेट इंड्यूस्ड करंट इन 2 सेकेंड if resistance is 2 ohm। ये है क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स दिया है। आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई क्वांटिटी टाइम के टर्म्स में गिवन हो तो उस क्वांटिटी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस। नहीं पता हो तो अभी से पता कर लो कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड हो तो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस। तो आपको इंस्टेंटेनियस फ्लक्स गिवन है, आप निकालेंगे ईएमएफ। d/dt एज इट इज 5 की जगह 5t³ प्लस 4t² प्लस 2t माइनस 5 माइनस डिफरेंशिएशन करो इसका, बोलो। ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा 0। अब ये आया इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इसमें टाइम रख दो 2 सेकेंड, तो 15 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया? वेरी गुड, -88 वोल्ट। हमें इंड्यूस करंट निकालना था, -88 क्या बेटा? वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, 78 लिखे देते हैं, जैसा आप लोग कहो। 78 को 2 से डिवाइड कर लो, ये आपका आंसर।